दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्पूकी स्टोरीज हिंदी में। और आज की स्टोरी में आप लोगों को एक ऐसे एंटिटी के बारे में बताऊंगा जिससे पीछा छुड़ाना लगभग नामुमकिन है। मैं बात कर रहा हूँ मुंजा के बारे में। अभी तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि मुंजा क्या है, लेकिन मैडॉक फिल्म्स से पहले ही मैंने मुंजा के बारे में यूट्यूब में सबसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे तो आ ही जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज़रूर चेक कर लेना। पर स्टोरी में जाने से पहले मैं मुंजा फिल्म के बारे में कुछ गलतियां बताना चाहूँगा जो कुछ प्रकार सही नहीं है। मोस्टली मूवी में जो मुंजा का विस्तार दिया गया है वो ठीक ही है, लेकिन मुंजा कैसे बनता है और वो पीपल के पेड़ पे रहता है, ये बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। कॉज मुझे जितना पता है मुंजा समय के पड़े रहता है, जहाँ अंधेरा या रोशनी कोई भी छू नहीं सकती। ये एंटिटी है तो एक बच्चे की, लेकिन इसे कम मत समझना, क्योंकि ये अकेला एक ऐसी कयामत ला सकती है जो सब नष्ट कर देगा। मुंजा हमें देख सकता है, सुन सकता है और समझ सकता है। उसे इंसान का भूत, भविष्य और वर्तमान पता होता है। उससे पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उससे माफ़ी मांगना। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो माफ़ी से मुकर जाता है तो उस आदमी समेत उसके 14 पीढ़ियों को भी वो नहीं छोड़ता। ठीक वैसे ही आज मैं मारन मुंजा के बारे में बताऊंगा। मारन मुंजा एक मुंजा ही होता है, लेकिन नॉर्मल वाले से कई गुना खतरनाक। अगर ये मुंजा किसी से रूठ जाता है तो उसको समेत 14 क्या 28 पीढ़ियों को भी ख़त्म कर सकता है। और मारन मुंजे से माफ़ी भी नहीं मांगी जाती, क्योंकि वो किसी को माफ़ नहीं करता। जैसा कि मैंने मुंजा के बारे में बोला था, वो ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म राक्षस के बाद में आता है। उसे साधना से या वश में नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब अगर मुंजा आता है तो आपने या आपके परिवार में किसी ने उसको रुष्ट किया होगा। हो सकता है ये काम आपके दादा, परदादा या उनके दादा किसी ने किया हो, लेकिन भुगतना आपको भी पड़ेगा। अब मैं बता दूं कि मारन मुंजा से कैसे अलग है। हम सब जानते हैं कि ओम मंत्र साक्षात महादेव के मंत्र है, जिसे हम कई बार पूजा अर्चना के समय दोहराते हैं। और यही मंत्र मारन मुंजा के शरीर में लाखों हजारों बार लिखा रहता है। और मारन मुंजा की आँख काली नहीं सफ़ेद होती है। मारन मुंजा का केस अभी तक कभी नहीं हुआ, लेकिन ग्रंथों में और पुराणों में जिक्र किया गया है। उससे पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ब्रह्म राक्षस या डाकिनी का सहायता लेना। लेकिन ये भी किसी तरह मुमकिन नहीं, क्योंकि ये दोनों ही वश में नहीं आती और ना ही साधा जा सकता है। मुझे एक कहानी याद आ रही है जिसमें एक साधु ने डाकिनी को साधने की कोशिश की थी, पर उसके अंजाम में उसको कुछ बड़ा खोना पड़ा। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल स्पूकी स्टोरीज हिंदी को, क्योंकि ऐसी डरावनी कहानियाँ और कहीं नहीं मिलेगी। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।